क्या आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया है और आपको कोई भी सेल्स नहीं आ रहा है और सेल्स भी हो रहा है, उसमें से 70% आरटीओ है और आप सिर्फ फेसबुक एड्स में स्पेंड करते जा रहे हैं? तो मैं खुद ई कॉमर्स सेलर होके पिछले 7 ईयर्स में 54 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके और उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ लोगों को गाइड करके उनका ई कॉमर्स स्टोर्स लॉन्च करने के लिए ऐसा लुक्रेटिव मेथड बताऊंगा जो बहुत ही कम लोगों को पता है और वो सिर्फ सक्सेसफुल हो रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। जो स्ट्रैटेजी आपको यूज करना होगा और उस पर ही डिपेंड होना पड़ेगा अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है 2024 में और आने वाले साल में। देखो दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसको सही से डिफाइन करना चाहिए और यहां पर प्रॉब्लम यही है कि मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था 10 में से 8 लोग जो ड्रॉप शिपर्स है वो लॉस में हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 लोग जो क्या कर रहे हैं जिससे वो लॉस में जा रहे हैं वो जानना है और उसी तरह 2 लोग जो क्या कर रहे हैं जिससे वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो भी हमको जानना है। उसके बाद ही हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ये शायद ही आपको कोई भी यूट्यूब वीडियो में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। तो कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए 2 मेजर पार्ट्स रहता है और अगर एक पार्ट भी मिसिंग है इसमें वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। तो क्या है वो 2 मेजर पार्ट्स? सबसे पहले आता है प्रोडक्ट और सेकेंड आता है फनल फॉर द प्रोडक्ट, और ये दोनों पार्ट्स इंटर रिलेटेड होता है। और अगर मैं ड्रॉप शिपिंग की बात करूं तो आपको पता ही होगा प्रोडक्ट में बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट रहता है और फनल फॉर द प्रोडक्ट जो मेजरली एडवर्टाइजमेंट होता है और उसमें मेनली फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। देखो दोस्तों, अमेरिकन एमएमए फाइटर मैक्स हॉलोवे ने उनका पॉडकास्ट में एक बार कहा था, मेन लाई वुमेन लाई बट नंबर्स डोंट। आप जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेसेस आप देखते हैं ना अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो टेक फील्ड में हुआ हो या ऑटोमोबाइल फील्ड में हुआ हो जैसे कि एप्पल, गूगल, टेस्ला या टाटा, तो वो जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचते हैं ना वो सबसे पहले कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हैं, डाटा को देखते हैं और उस डाटा के बेसिस में वो उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। पर ड्रॉप शिपिंग में मेजॉरिटी लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं करते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च भी इस बेसिस में करते हैं कि वो सबसे पहले कुछ वीडियोस को देखते हैं जो वायरल वीडियोस रहता है, जिसमें बेसिकली आपने भी देखा होगा, उसमें कहते हैं कि see this product which you can buy at this price from Alibaba and you can sell it on Shopify or Amazon and make this profit। देखो दोस्तों, उन प्रोडक्ट के वीडियोस में व्यूज तो आ सकता है, तो आजकल व्यूज लाना स्पेशली इंस्टाग्राम के रील्स में सिर्फ कुछ वायरल हुक्स या वायरल म्यूजिक इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट के वीडियोस में व्यूज आ सकता है, पर सिर्फ व्यूज आ रहा है इसीलिए उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड भी ज्यादा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वीडियो है जो फेस लिफ्टर है, बेसिकली उस प्रोडक्ट की वीडियो में तो व्यूज बहुत ज़्यादा आ रहा है, पर अगर आप वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ई कॉमर्स सर्च इंजन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर उसी प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, उसी तरह डिमांड कुछ भी नहीं है। अगर वर्ल्ड्स बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर ही डिमांड नहीं है, अगर आप खुद के वेबसाइट में सेल करने की सोचते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या सेल्स आपको मिलेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो बहुत ही कम लोगों को पता है, स्पेशली जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो सिंपल है दोस्तों, जब आप ड्रॉप शिपिंग करने की सोच रहे हैं इसका मतलब आप आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटर्स का वेबसाइट देखते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में उस सेलर का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डाटा आपको नहीं मिलेगा, मतलब अनलेस एंड अनटिल वो खुद सेलर आपको रिवील करे कि वो कितना सेल कर रहा है और वो आपका कॉम्पिटिटर क्यों करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने की सोचते हैं आपके खुद के वेबसाइट में, वो प्रोडक्ट आपको बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन, जो अगेन वर्ल्ड्स नंबर 1 सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए, वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म के सर्च बार पर टाइप करना है और वहाँ का कॉम्पिटिटर्स को देखना है वो कैसा कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, वो मंथली कितना सेल्स कर रहे हैं। उससे आप बता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपके खुद के वेबसाइट पे चलेगा कि नहीं, जो मैंने मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ही मैंने आपको दिखाया था पहले। सिंपल प्रोसेस वो आपको करना चाहिए
तो अगर आप ई कॉमर्स अमेजॉन FBA करना चाह रहे हैं तो मेरा पिछले 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक ई बुक लिखा है जहां पर मैंने प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट के लिए सप्लायर ढूंढने तक और उसी तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको एसेट बनाने तक कंप्लीट ई बुक लिखा है। और वो ई बुक मेरे एप्लीकेशन में आपको फ्रीली मिलेगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिटेबल बिजनेस में फोकस करते हैं, जो है फनल ऑफ द प्रोडक्ट। देखो दोस्तों, स्टुअर्ट एच ब्रिट जो वन ऑफ द ब्रिलियंट मार्केटर थे, उन्होंने एक बार कहा था, डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। यू नो व्हाट यू आर डूइंग बट नोबडी एल्स डज। तो एडवर्टाइजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस का। मतलब आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो सकता है, अगर आप सही से एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग नहीं करते हैं तो आपके प्रोडक्ट के लिए कोई सेल्स नहीं मिलेगा। तो एडवर्टाइजिंग में बेसिकली 2 टाइप्स रहता है। एक है फ्री एडवर्टाइजिंग, जिसको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। सेकेंड वन है पेड एडवर्टाइजिंग। देखो दोस्तों, कोको कोला कंपनी ने 2023 में अराउंड 5.01 बिलियन USD स्पेंड किया था एडवर्टाइजिंग में। पर उसी तरह अगर हम 2023 में उनका रेवेन्यू देखते हैं तो उन्होंने सिर्फ उनका रेवेन्यू का 10% ही स्पेंड किया है एडवर्टाइजिंग में। तो उसी तरह हम जितना भी सक्सेसफुल बिजनेसेस देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने सिर्फ अराउंड 10% ही उनका रेवेन्यू का एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया है। तो इससे हमको एक चीज पता चलता है कि बेसिक फंडामेंटल है कि ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट मतलब फ्री एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा सेल आना चाहिए कंपेयर टू पेड एडवर्टाइजमेंट। पर उसी तरह अगर हम ड्रॉप शिपिंग में देखते हैं तो क्योंकि आप खुद के वेबसाइट में सेल कर रहे हैं, अगर आप सेलिब्रिटी या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं है तो अगेन आपको पेड एडवर्टाइजमेंट में डिपेंड होने के लिए वो कहते हैं, बेसिकली फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए कहते हैं। अगर आप एक बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट या ऋतिक रोशन या विराट कोहली, जिन्होंने उनका ब्रांड्स जैसे कि एडमामा, HRX और रॉन्गन करके, तो उनका ऑलरेडी एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो चुका है, तो ऑब्वियसली उनकी नेम से ही ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। पर अगेन अगर आप एक बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर नहीं है और अगर आप खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बेसिकली यूट्यूबर्स कहते हैं, तो फेसबुक एड्स आपको रन करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 100% सेल के लिए आप पेड एडवर्टाइजमेंट जैसे कि फेसबुक एड्स में डिपेंडेंट है, विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो आइडियली आपको एटलीस्ट 50 to 70% ऑर्गेनिक सेल्स मतलब फ्री एडवर्टाइजमेंट से सेल आना चाहिए, रिमेनिंग पेड एडवर्टाइजमेंट से। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताऊंगा, पर उससे पहले इन वीडियोस को देख लीजिए। भैया हाँ जी, आजकल आप बाहर रील बना रहे हो। बाहर रील बनाने का मेन हमारा मोटिव ये है कि हमारे सारे भाइयों को, हमारी सारी बहनों को चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से और उनके कलर्स जो हैं बहुत अमेजिंग तरीके से दिखे। तो गाइस चेक करो, आपकी अपनी पिनाकल आपके लिए ड्रॉप शोल्डर शर्ट, हाफ स्लीव्स के अंदर ड्रॉप शोल्डर शर्ट्स की वैरायटी लेके आई है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. देखो दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि पहले टिकटॉक था, अभी इंस्टाग्राम रील्स आ चुका है, पर मुझे पर्सनली इन प्लेटफॉर्म्स पसंद नहीं है। मतलब 9 out of 10 जो वीडियोस आता है, जो कंटेंट आता है, उससे हमको नुकसान ही ज़्यादा होता है प्रॉफिट से, कोई एजुकेशन नहीं रहता है। पर ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें मार्क जुकरबर्ग है और वहाँ मेंशन है ड्रग डीलर्स नेवर कंज्यूम। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि तो हम एज ए एंटरप्रेन्योर इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म्स को हमारा बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको कंज्यूमर नहीं बनना है इन प्लेटफॉर्म्स का बेसिकली। देखो दोस्तों, 5 to 6 ईयर्स पहले अगर हमको एक ऑडियंस बिल्ड करना था और ज़्यादा व्यूज़ लाना था कोई एक वीडियो पे, बहुत ही मुश्किल था। पर अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स से कुछ वायरल हुक्स इस्तेमाल करने से, वायरल म्यूज़िक इस्तेमाल करने से ज़्यादा अटेंशन मिल जाता है, ज़्यादा वीडियो वायरल हो जाता है। उससे हम एक ऑडियंस भी बिल्ड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ ऑडियंस जो इंस्टाग्राम में रहते हैं वो बहुत ही पुअर रहते हैं, पर अगेन जब आप एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 रुपीज़ होता है, तो ये ऑडियंसेस काफ़ी रहेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप सेल करने की सोच रहे हैं आपके खुद के वेबसाइट में, तो उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके वायरल वीडियोस क्रिएट करना है,
जिससे आप ज्यादा अटेंशन मतलब ज्यादा व्यूज लेके एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। तो उस तरह आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे पेड एडवर्टाइजमेंट से। देखो दोस्तों, मेरा ई कॉमर्स जर्नी बेसिकली मैंने ड्रॉप शिपिंग से ही शुरुआत किया था। फिर जाके जब मैं मिजरेबली फेल हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं 100% सिर्फ पेड एडवर्टाइजमेंट मतलब फेसबुक एड्स पे ही डिपेंडेंट हूँ। तब मैंने अपने आप के लिए एक सिस्टम बिल्ड किया, और वो सिस्टम क्या है मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्ट और हमारा जो ब्रांड रहता है ना, वो सबसे बड़ा है, और उस प्रोडक्ट के लिए जो फनल्स हम बिल्ड करते हैं ना, वो फनल्स हमको सबसे पहले मजबूत करना है। तो उसके लिए बेसिकली मैंने 3 फनल सिस्टम बिल्ड किया है एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए। तो वो मैं आपको थर्ड, सेकंड और फर्स्ट उस तरह एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो थर्ड में आता है, सिंपल है, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। सेकंड में आता है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ऑर्गेनिक मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना ट्रैक्शन लाने के लिए। और पहला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना, जो है अमेजोन, जहां पर ऑलरेडी कस्टमर सर्व करते हैं। ऑफ कोर्स हम अमेजोन को पे कर रहे हैं लिस्टिंग फीस के लिए या रेफरल फीस के लिए, और अगेन शिपिंग करने के लिए भी। तो इनिशियली हमारा काम भी बच जाता है अगर हमको प्रोडक्ट को पैक करना और कस्टमर तक पहुंचाने का काम नहीं रहता है, क्योंकि अमेजोन FBA जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, अमेजोन खुद उसको हैंडल करते हैं। वो काम भी हमको बच जाता है, ताकि हम प्रोडक्ट रिसर्च में और मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस कर सके। और जो भी हम एक्स्ट्रा स्पेंड करते हैं ना, अमेजोन को देते हैं, जैसे मैंने पहले कहा रेफरल फी और लिस्टिंग फी में, वो हम तो अमेजोन का एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं। तो अमेजोन में पर डे ही अराउंड 67 मिलियन कस्टमर सर्व करते हैं, उसको हम लेवरेज कर सकते हैं इनिशियली, क्योंकि हमारा खुद के वेबसाइट में कोई भी ऐसे ही विजिट नहीं करते हैं अगर हम कोई बड़ा सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर ना हो तो इसीलिए सबसे पहला फनल हमको बिल्ड करना है कि हमको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रिलाय होना है, जहाँ पर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ कस्टमर सर्व कर रहे हैं। और उसी तरह बैक एंड में हमारा खुद का ब्रांड का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो सोशल मीडिया से हम ट्रैक्शन ला रहे हैं, उसको बिल्ड करना है वायरल रील्स क्रिएट करके। और थर्ड है एक्सटर्नल एड्स, जैसे कि फेसबुक एड्स या गूगल एड्स हुआ हो, और भी कहीं सारा एड्स है, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर के थ्रू भी हम प्रमोशन कर सकते हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। उस तरह वो सभी एक ही कैटेगरी में आ जाता है, जो है एक्सटर्नल एड्स। उस पे डिपेंड होना है, वो हमारा थर्ड फनल रहेगा। तो यही सिस्टम ना सिर्फ मैंने, कई सारा बड़ा ब्रांड जो रिसेंटली 3 to 4 ईयर्स में एक सेंसेशन को क्रिएट किया है, जैसे कि बोल्ट फिट, लव लैप, और ये ब्रांड तो आपको पता ही होगा जो है बोट। तो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर किस तरह आपको सेल करना है, क्या प्रोसीजर्स और प्रोसेस रहेगा, उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है रिसेंटली। आप यहाँ पर क्लिक करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहे दोस्तों, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट और बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।